श्रीमद्भगवत गीता 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, परम ब्रह्मा मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव्य है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नरम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुगम, प्रमाद और मोह से सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कल रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान से उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम राजस और मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निगुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञा, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंद्रा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी वखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति श्रीमद्भगवद गीता शूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभाग गणयंत्र योगो नाम 14वां अध्याय। 14वें अध्याय का महत्व। श्रीमद्भगवद गीता की जय हो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। सकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे।
सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसिया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसिया दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। शकलदीप राजा के कुत्ते ने सुसिया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और सुसिया फिर भागा। कुत्ते के दांत सुसिया को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुसिया भागा जाए और कुत्ते पीछे रह जाएं। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां साधु रहता था। उस तालाब में सुसिया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई। राजा ने पूछा, वह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्यवाद जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह वह वैकुंठ को गया। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुसिया और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने का उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महत्व तुमको कहा। बोलिए इति श्रीमद्भगवद्गीता की जय हो।